नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन डिक्टियोटा के बारे में। तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है डिक्टियोटा में, वो होती है oogamous टाइप की। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं oogonia। प्लांट जो है वो डाइशियस है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे सेपरेट थैलस पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक थैलस है, ठीक है, डिक्टियोटा का, उसके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट होगी। अब जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे वो डेवलप होंगे सुपरफिशियल ग्रुप्स में। ग्रुप्स के अंदर जो है वो बनेंगे सेक्स ऑर्गन्स, तो उसको बोलते हैं सोरी। सोरी जो है डिक्टियोटा की एक स्पेशल फीचर है कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं सुपरफिशियल ग्रुप्स में, ठीक है। और जो ऊगोनियल की सोरी होती है वो डीप ब्राउन कलर की होती है और उसको ईजिली हम पता कर सकते हैं कि ये ऊगोनिया, ठीक है, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब बात करते हैं ऊगोनिया और एंथ्रीडिया की, कि किस तरह से जो हमारे पास डिक्टियोटा है उसके थैलस के ऊपर ऊगोनिया और हमारे पास एंथ्रीडिया बनते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, ये हमारे पास है डिक्टियोटा का थैलस, ठीक है। नॉर्मल जो है वेजिटेटिव सेल है ये, ठीक है। डिक्टियोटा के अपर एपिडर्मिस है, ये मेडुला है, या लोअर एपिडर्मिस है। जो ये अपर एपिडर्मिस वाला रीजन है, यहाँ पे जो है सोरी यानी कि सुपरफिशियल सेल जो है वो बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप बनेगा सुपरफिशियल सेल का, मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं ऊगोनिया से। ऊगोनिया में हमारे पास ये जो है वो वेजिटेटिव सेल है, वहाँ पे नॉर्मल, ये लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ये बीच वाला मेडुला। अपर एपिडर्मिस में जो है वो कुछ सेल जो है वो इनलार्ज होगा, ठीक है। ये पहला, सबसे पहला सेल जो है इनलार्ज होगा, जिसको हम बोलेंगे ऊगोनियम इनिशियल, ठीक है। ये जो है हमारे पास किसका थैलस होगा, फीमेल गेमिटोफिटिक का थैलस है, ठीक है। उसके ऊपर बनेंगे ऊगोनियम। फीमेल प्लांट का थैलस है, उसके ऊपर बन रहे हैं ऊगोनियम इनिशियल। अब क्या हो रहा है कि कुछ जो सेल है, सबसे पहले ये वाला, ये स्टार्ट करेगा बिहेविंग ऊगोनियम इनिशियल। उसके बाद ये जो है ये नॉर्मल सेल से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये नॉर्मल सेल से 3 to 4 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। एसिमेट्रिकल ट्रांसफर डिवीजन होगी, जिसके बाद जो है वो ये वाला जो सेल है ये डिवाइड करेगा। कौन सी वाली डिवीजन होगी, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसवर्स डिवीजन किस सेल में, ऊगोनियल इनिशियल में, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो हमारे पास ये बीच वाला सेल क्या है, ऊगोनियम इनिशियल, इसने ट्रांसफर डिवाइस किया, ठीक है। ये अपर सेल बन गया और ये लोअर वाला बन गया स्टॉक सेल। और ये वाले जो साइड में है हमारे पास 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, ये कौन से है, प्राइमरी ऊगोनियल सेल होगा। इनमें भी ऊगोनिया, लेकिन ये प्राइमरी ऊगोनियल सेल है। और ये वाला कौन सा है, ऊगोनियम इनिशियल। ऊगोनियम इनिशियल मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, ठीक है। और जो लोअर वाले सेल है इन सब के नीचे, वो क्या हो जाएंगे, स्टॉक सेल। बाकी सब सेम रहेगा, मेडुला आ गया, लोअर एपिडर्मिस आ गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं। अब ये लास्ट हमारे पास थर्ड स्टेप है, इसमें सारी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ कि जो भी हमारे पास ये सेल थे, ठीक है, ये सारे बन गए ऊगोनियल सोरस। जो हमारे पास ऊगोनियम इनिशियल थे, प्राइमरी ऊगोनियल सेल थे, ये प्राइमरी ऊगोनियल सेल थे, ये थे, ये सारे के सारे हमारे पास क्या बन गए, ऊगोनियल सोरस, ठीक है। इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल ओवम सेल में, या फिर एग सेल बोल सकते हैं। ये अपर वाले क्या आ गए हमारे पास, ऊगोनियम, जिसमें हमारे पास क्या है, एग सेल या फिर ओवम बोल सकते हैं, और नीचे क्या है, स्टॉक सेल है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एक लेयर है, ठीक है, ये क्या है, क्यूटिकल। और ये बन गया पूरा का, मतलब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो किस में है, ग्रुप में है, ठीक है। इसको बोलते हैं सोरस। बहुत सारे यहाँ पे जो है वो ग्रुप में आ रहे हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऊगोनिया बन गया इनके अंदर। ये छोटी सी चीज़ है सोरस, और कुछ भी नहीं है हमारे पास, सोरी। और जब ये सारे ग्रुप में है तो उसको सोरस बोल रहे हैं, और अकेले को क्या बोलेंगे, सोरी, ठीक है। अब इन ऊगोनियम के अंदर से हमारे पास एग निकलेगा। एक ऊगोनियम के अंदर हमारे पास एक ही लार्ज एग निकलेगा, ठीक है। और जो ऊगोनियल सोरस है हमारे पास, इसमें 20 to 25 पूरे के पूरे जो है वो ऊगोनियम होंगे, और एक ऊगोनियम में एक ही एग निकलेगा जो कि ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। ऊगोनियम का कौन सा कलर होगा, ब्राउन कलर का होगा ऊगोनियम। सिंगल बेसल यूनिसेलुलर स्टॉक होगा और लार्ज ओवल बॉडी होगी उसकी, ठीक है। ये वाली हमारे पास ये स्टॉक है और बॉडी है, ब्राउन कलर का होगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसकी वॉल जो है वो जेनेटलाइज होंगी, और यहाँ से मतलब ब्रेक हो जाएंगी ये वॉल, ठीक है। और एग जो या ओवम यहाँ से लिबरेट हो जाएगा सराउंडिंग वाटर में जब फर्टिलाइजेशन होगी।
कुछ इस तरह का जो है वो एग होगा हमारे पास, ठीक है। एक ऊगोनियम में से एक ही एग निकलेगा, स्टॉक जो है वो यहीं रह जाएंगे, स्टॉक सेल यहीं रह जाएंगे। ये हमने देखी एग या ओवम तक। अब देखते हैं हम एंथ्रीडिया के बारे में, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। मेल सेक्स ऑर्गन में भी सेम उसी तरह से जो है वो ग्रुप में बनेंगे मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको सोरी बोलते हैं। सेम होगा थोड़ा थोड़ा फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह, ठीक है। ये जो हमारे पास मेल गैमेटोफिटिक प्लांट है, ठीक है, थैलस बोल सकते हैं, उसके ऊपर ग्रोथ होगी हमारे एंथ्रीडियल सोरस की, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेम उसी तरह से एक सेल इनलार्ज होगा हमारे पास और बाकी वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो जो मेन सेल है उसको हमने वहाँ पे बोला था ऊगोनियम इनिशियल, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियल इनिशियल। और अब ये जो है वो डिवाइड करेगा, एसिमेट्रिकल जो है यहाँ पे ट्रांसफर डिवीजन होगी, एक सेल बढ़ा गया और जो नीचे वाला सेल उसको हम क्या बोलेंगे, बेसल सेल बोल देंगे। जो बेसल सेल है वो स्टॉक सेल हो गया हमारे पास, ये स्टॉक सेल आ गया। ऊपर वाला जो है ये सब डिवीजन हो रही है, ठीक है, पहले एक की होगी फिर बाकी की होगी, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास अपर वाला पोर्शन प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, नीचे आ गया स्टॉक सेल और ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। ट्रांसफर डिवीजन के बाद ये डिवाइड करेगा वर्टिकल डिवीजन, जिसके बाद फिर से वर्टिकल डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। उससे हमारे पास 4 सेल स्टेज पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 4 सेल स्टेज आ जाएगी। बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल लो ट्रांसफर डिवीजन होंगे, जिससे कि हमारे जो ये सेल हैं, ठीक है, जिसको हमने शुरू में प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल बोला था, ठीक है, वो हो जाएगा मल्टी सेलुलर। उससे हमारे पास 16 to 32 ट्रांसफर कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 सेल स्टेज दिखा रहा है, ठीक है। 16 टू हमारे पास 32 ट्रांसफर कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे और 20 to 24 लॉन्गिट्यूडनल टायर्स। तो हमारे पास कुछ इस तरह के बनेगा, ठीक है। ये टायर्स है बहुत सारे, ठीक है। ये ट्रांसफर डिवीजन हुई, वर्टिकल डिवीजन हुई, हमारे पास 20 to 24 लॉन्गिट्यूडनल टायर्स बनेंगे। मल्टी सेलुलर हो गया हमारे पास ये, ठीक है, बहुत सारे सेल आ गए इसमें। अब जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो भी ट्रांसफर हो जाएगा एंथ्रोजोइड में। इस तरह से हमारे पास टोटल इसमें, ठीक है, ये एंथ्रीडियल सोरस है और ये एंथ्रीडियम है। हमारे पास 1500 एंथीरोजोइड्स होंगे एक एंथ्रीडियम में, ये एक एंथ्रीडियम है अकेला अकेला, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास 1500 एंथीरोजोइड्स होंगे। और ये आ गया एंथ्रीडियल सोरस, क्योंकि ये ग्रुप में है मेल सेक्स ऑर्गन। ये आ गया स्टेराइल सेल हमारे पास, ठीक है। ये आगे क्यूटिकल और लोअर वाला क्या है, ये हमारे पास स्टॉक सेल और बाकी ये मेडुला और ये लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, बाकी सब सेम है। अपर रीजन में चेंजेस हो रहे हैं। क्या हुआ, हमारे पास एक सेल जो है वो बड़ा हुआ, उसको हमने बोल दिया एंथ्रीडियल इनिशियल, ठीक है। वो डिवाइड किया वर्टिकल ट्रांसफर डिवीजन से, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टायर्स बन गए और उनके बाद ये लोअर वाला पोर्शन बन गया स्टॉक सेल, ये हो गया एंथ्रीडिया। अब एक एंथ्रीडिया में हमारे पास जो है वो बहुत सारे एंथीरोजोइड्स होंगे, ठीक है। और पूरे एंथ्रीडियल सोरस में हमारे पास अबाउट 10 to 15,000 जो है वो एंथीरोजोइड होंगे, क्योंकि एक एंथ्रीडियम में हमारे पास 1500 एंथीरोजोइड्स हैं, ठीक है। अब इसका इनलार्ज व्यू देखते हैं। कुछ इस तरह का हमारा एंथ्रीडियम है, जिसके अंदर ये छोटे छोटे एंथीरोजोइड्स हैं। ये स्टॉक सेल है और ये है स्टेराइल सेल, ठीक है, जो कि आगे जिसमें डेवलपमेंट नहीं होगी सेक्स ऑर्गन की, ठीक है। अब इन एंथ्रीडियम में होंगे हमारे पास एंथीरोजोइड्स, या फिर जिसको हम जो है वो स्पर्म बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डाइसेंस की, कि किस तरह से जो हमारे एंथीरोजोइड्स हैं वो इस एंथ्रीडियम में से निकलेंगे। तो जो मैच्योरिटी आएगी उस टाइम पे जो सेप्टा होगा हमारे पास, सेल और वॉल ऑफ एंथ्रीडियम, जो ये वॉल है और उनके बीच का जो सेप्टा है ये ब्रेक करेगा, ठीक है, डिसॉल्व हो जाएगा और म्यूसलेजीनियस हो जाएगा, ठीक है, म्यूसलेजीनियस हो जाएगा ये थोड़ा और ब्रेक हो जाएगा। सारे के सारे जो यहाँ पे एंथीरोजोइड्स होंगे वो लिबरेट कर जाएंगे, ठीक है। ये लिबरेट करेंगे वाटर में, और कब करेंगे, अर्ली मॉर्निंग टाइम पे, ठीक है। पूरी की पूरी जो हमारे पास ये सोरस है या सोरी बोल सकते हैं, ये खाली हो जाएगी पूरी की पूरी। अब बात करते हैं एंथीरोजोइड की, जो यहाँ से निकला है। तो हमारे पास ये इस तरह से जो है एंथीरोजोइड निकलेगा। अब एंथीरोजोइड जो होगा हमारे पास, उसमें एक ही हमारे पास फ्लैजिला होगा, सिंगल फ्लैजिला होगा, टिंसल शेप का। इसके अलावा जो हमारे पास एंथीरोजोइड है वो स्मॉल होगा, उसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और मच रिड्यूस क्रोमेटोफोर्स होंगे इसमें, जो कि सिचुएटेड होंगे एंटीरियर एंड में। और ये जो है वो मॉर्निंग आवर में यहाँ से मतलब लिबरेट होगा वाटर में, और कहाँ पे जाएगा ये, जहाँ पे ओवम होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सारे के सारे एक साथ निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ओवम आ रहे हैं। ओवम या एग का नंबर कम है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊगोनियल सोरस में से सिंगल सिंगल सेल है यहाँ पे, ठीक है, इनका नंबर कम है एज कम्पेयर टू दिस एंथीरोजोइड्स, ठीक है। तो जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो डक्टियोटा में एक्सटर्नल होती है, ठीक है, और वाटर के अंदर होगी। ये मॉर्निंग आवर में वाटर से निकलेंगे
एग या ओवम जो है लिबरेट करेंगे ऊगोनियल सॉरी से, और जो एंथीरोजॉइड है वो कहाँ से आएंगे, एंथीरिडियल सॉरी से। जो एग है वो कुछ इस तरह का केमिकल सब्सटेंस क्रिएट करेंगे जो अट्रैक्ट करेगा इन एंथीरोजॉइड्स को, और उस केमिकल सब्सटेंस की वजह से लार्ज नंबर में ये जो एंथीरोजॉइड्स है ये अट्रैक्ट हो जाएंगे इस एग या ओवम की तरफ। और ये जो है जब अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये अटैच हो जाएंगे इस ओवम, मतलब बहुत सारे जो हमारे पास स्पर्म या एंथीरोजॉइड्स हैं वो अटैच हो जाएंगे इस ओवम से, ठीक है, बाय द मीन ऑफ देयर टिंसल शेप फ्लैजिला। फ्लैजिला के थ्रू ये इससे अटैच हो जाएंगे, क्लस्टर में ये इसके आसपास अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये ओवम आ गया और ये आ गए हमारे पास एंथीरोजॉइड्स। अब इतने सारे एंथीरोजॉइड्स में से कोई एक एंथीरोजॉइड या स्पर्म बोल सकते हैं वो फ्यूज करेगा ओवम से, ठीक है, इस ओवम के साथ फ्यूज करेगा और बनाएगा जाइगोट। इसके अलावा जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो होगी आफ्टर एग आर लिबरेटेड, क्योंकि एग जो है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है, एग नॉन मोटाइल है, और जो एंथीरोजॉइड है ये मॉर्निंग में लिबरेट होंगे, और इनके पास जो है फ्लैजिला है जिस वजह से काफ़ी टाइम तक जो है स्विम कर सकते हैं वाटर में। लेकिन जो एग है जैसे ही वो रिलीज होगा वो उसके बाद तुरंत जो है उसको अगर तो एंथीरोजॉइड्स मिल गए, ठीक है, स्पर्म मिल गए तो वो फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एग को जो है वो एंथीरोजॉइड्स नहीं मिलते हैं तो वो क्या करेगा, अनफर्टिलाइज ही रहेगा, और अनफर्टिलाइज एग है वो डायरेक्ट जर्मिनेट कर जाएगा बाय पार्थिनोजेनेटिकली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेटिकली अगर जो एग को एंथीरोजॉइड नहीं मिलते हैं तो वो जर्मिनेट कर जाएगा। अब जो ये हमारे पास जो फ्यूज कर गया है, ठीक है, जो जाइगोट हमारे पास बन गया है, इस तरह का जाइगोट हमारे पास बनेगा। जो जाइगोट है वो अपना साइज बढ़ाएगा, ठीक है, अपनी खुद की सेल वॉल को सिक्रीट करेगा और सेटल डाउन हो जाएगा किसी सबस्ट्रेटम में, और वो जर्मिनेट करना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट रेस्टिंग पीरियड, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्ट नहीं करेगा और डायरेक्ट जर्मिनेट करेगा। और डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो जाइगोट का है वो डिवाइड करेगा माइटोसिस से, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे और वॉल फॉर्मेशन होगा। इस तरह से जो है हमारे पास पूरा का पूरा एडल्ट स्पोरोफिटिक थैलस जो है वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा रिप्रोडक्शन इन डिक्टियोटा के बारे में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी किस तरह से हमारे पास है हैप्लॉइड थैलस से जो है वो डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है, ठीक है। हमने ऊगोनिया देखा, एंथ्रीडिया देखा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।